हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023। ठीक है, जो बच्चे 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं और खास करके जो बच्चे 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं वो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे देखिए, बच्चे करते क्या है कि वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और जब रिजल्ट आया तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में कमजोर है, फिर भी वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता, उस तरह का टाइम टेबल नहीं मिल पाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम पढ़े तो कैसे पढ़े, मतलब अंदर से जिज्ञासा है पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में 450 अंक लाने के लिए अंदर ही अंदर तप रहे हैं। अंदर ही अंदर मतलब उनके अंदर एक मन में एक विश्वास है कि वो पढ़ सकते हैं, वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो बच्चा 2023 की बोर्ड परीक्षा देगा वो 450 अंक लाने के लिए एक कमजोर छात्र का बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। वो कब उठे, कब सोए, कितने बजे पढ़े, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना सही रहेगा, सब्जेक्टिव कब पढ़ना सही रहेगा, कितने घंटे खेलना चाहिए, ठीक है, क्विज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइब्रेरी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रुपिंग क्लास करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, और एक वीडियो जो बदल देगा आपकी दुनिया। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग तैयार हैं? तो आज हम बताएंगे कि 450 अंक लाने के लिए एक कमजोर छात्र का, एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो पढ़ने में ठीक तो है पर उतना ठीक नहीं है कि वो 450 अंक ला सके, तो 450 अंक लाने के लिए कमजोर छात्र का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 10वीं और खास करके 12वीं के बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और 10वीं के बच्चे, ठीक है, रेडी। देखिए, अगर आप 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके सामने 4 चीजें आती है, जो जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको ही पता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 या लगभग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक आता है डेली क्विज। कहिएगा सर ये हमारे सिलेबस में नहीं आता, ये हमने ऐड किया। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन में। देखिए, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, एकदम कमजोर, ठीक है, बहुत कमजोर की मतलब मानकर चलिए जो लेवल होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट का, उससे भी अगर आप नीचे आते हैं, आपका लेवल कमजोर छात्रों की श्रेणी में आप हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप बोर्ड की परीक्षा के लिए मिनिमम एडवाइस दे रहा हूं, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करें। कितने? कम से कम 8। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक कमजोर छात्र की श्रेणी में हैं, वो खुद रियलाइज हो जाता है कि हम किस श्रेणी में हैं। भाई आप अपने परिवार को फुसला सकते हैं, अपने परिवार का मन बहला सकते हैं कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन आपकी खुद की एक मानसिकता है, आपका खुद का एक विचार है अपने प्रति। आप आईने के सामने जब खड़ा होते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि हम पढ़ने में तेज हैं या नहीं, हमारी शिक्षा कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक बुरी है, ये आपको खुद पता है। परिवार को बोल सकते हो, दोस्त को बोल सकते हो, समाज को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन एक इंसान अपने आप को कभी बुद्धू नहीं बना सकता है कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो अगर आपके मन में लग रहा है कि हम एक कमजोर छात्र की श्रेणी में हैं, कम से कम 8 घंटा मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छे छात्र की श्रेणी में हैं, मतलब कमजोर से थोड़ा ऊपर, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छे मार्क्स लाता है एग्जाम में, टेस्ट में, क्विज में, मैं उनको कम से कम एडवाइस दूंगा 6 घंटा, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी पढ़ने में बहुत ठीक है। बहुत ठीक का मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज टॉपर हो, मतलब एवरेज पढ़ने में ठीक है। मतलब अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो 70, 75, 80 ला रहा है, ये 100 नंबर का टेस्ट है 40, 45, 50 ला रहा है, उनके लिए अब समझिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव कितना दिन पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत स्पेशल। जो इस वीडियो को देख लेगा उसका माइंड जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा, उसका जो मार्गदर्शन है, उसका जो रास्ता है शिक्षा के प्रति, बोर्ड के प्रति, जो उसकी मानसिकता है वो बदल जाएगी, उसको कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज़ समझ में आएगा। तो अगर आप कमजोर छात्र की श्रेणी में हैं तो 8 घंटा, अगर आप अच्छे थोड़े कमजोर से थोड़े ऊपर छात्र की श्रेणी में हैं तो मैं 6 घंटा एडवाइस दूंगा। अब
मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कितने घंटे पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने घंटे पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने घंटे पढ़ने हैं, और आपको क्विज कितना घंटा करना है। देखिए, कमजोर छात्र की बात करें तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव आप 3 घंटा पढ़िए। देखिए ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कब पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, हर चीज सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक कमजोर छात्र की श्रेणी में हैं, आपको ऑब्जेक्टिव 3 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 40% क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव से ही पूछा जाता है, 40-50 40-45। और अगर अगर प्रैक्टिकल को हटा दें तो सीधे सीधे कहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव से और 50% में ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, 10th और 12th दोनों का यही सेम रूल है, रेगुलेशन है। तो 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से, अगर प्रैक्टिकल को हटा दे तो 50% ऑब्जेक्टिव से, 50% में ये दोनों। तो मैं आपको रोज एडवाइस दूंगा कि आप 3 घंटे ऑब्जेक्टिव पढ़े। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अच्छे कमजोर छात्र की श्रेणी में नहीं आते, थोड़ा आपका सिलेबस ठीक ठाक है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, मैं आपको कहूंगा कि आप 2 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़े, हर दिन 2 घंटा। कहिए सर ऑब्जेक्टिव पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या वैल्यू है आपके एग्जाम में। तो मैं आपको कितना घंटा एडवाइस दे रहा हूँ, 2 घंटा। अगर अगर आप एक अच्छे छात्र हैं, सॉरी, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको लघु तरी, छोटे छोटे डेरिवेशंस होते हैं, छोटे छोटे 4-5 लाइन का जो डेफिनेशन होता है, छोटे छोटे जो आपके डायग्राम्स होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न, इसको बोलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये लघु उत्तरीय। जो बच्चा कमजोर छात्र की श्रेणी में है वो कम से कम एक दिन में 2 घंटा, और जो बच्चा अच्छे छात्र की श्रेणी में है, मतलब ठीक ठाक है, वो कम से कम 1.5 घंटा तो जरूर पढ़ेगा जी। ठीक है, अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन, सेम रूल। अगर आप कमजोर छात्र की श्रेणी में हैं तो 2 घंटा, और अगर आप अच्छे छात्रों की श्रेणी में हैं तो लघु उत्तरीय। ये एक प्रश्न यहाँ से 5 नंबर का आता है, इसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। और यहाँ पे लंबे लंबे डेरिवेशंस होते हैं फिजिक्स के। इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल्स भी आता है, हालांकि न्यूमेरिकल्स यहाँ भी आएगा, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, 4-5 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल, एक एक पेज का डेरिवेशन होगा। तो मैं आपको रोज एडवाइस दूंगा कि कम से कम 2 डेरिवेशन तो जरूर करो, और 2 डेरिवेशन में 1-2 घंटा तो लगेगा, अगर अच्छे ढंग से करते हो तब। हालांकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा शॉर्टकट में, लेकिन सीखना भी तो है ना। जैसे आपने सिर्फ लिखना तो नहीं है, कॉपी में उतारना नहीं, 2 डेरिवेशन करो और इसको सीखो भी, मिनिमम 2 डेरिवेशन। तो 1.5 घंटा अच्छे छात्रों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए 2 घंटा। देखो कमजोर छात्र कितना घंटा पढ़ चुके हैं, अब ध्यान से देखिएगा एकदम हमारी तरफ से। कमजोर छात्र ने 3 घंटा यहाँ पढ़ाई की, 2 घंटा यहाँ, 3-2 5, 5-2 7। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप ग्रुपिंग बनाइए। ठीक है, ग्रुपिंग बनाइए, और घर पे बनाइए, मोहल्ले में बनाइए, किसी लाइब्रेरी में बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सर लाइब्रेरी वगैरह तो जो कॉम्पिटेटिव के बच्चे वो ज्वाइन करते हैं, क्यों? कॉम्पिटेटिव में क्विज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ भी तो पूछा जाता है ना। और एक चीज याद रखिए, लाइब्रेरी इसलिए लोग जाते हैं ताकि सीखी हुई चीज को अपने माइंड में हमेशा के लिए रख सके। तो फिर आप क्यों नहीं? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लाइब्रेरी के लिए, 3-2-5-2-7 घंटा। कमज़ोर छात्र, अभी मैंने कितना घंटा बोला है? 8 घंटा पढ़ा है, बोला है। तो जो कमज़ोर छात्र है वो 1 घंटा लाइब्रेरी जाएगा। यहाँ पर देखिए 2, 2.5, 1.5, 3, 3-2 5। और जो अच्छे छात्र हैं वो भी 1 घंटा लाइब्रेरी जाएगा। देखो जी, पूरा आपका टाइम टेबल मैंने फिक्स कर दिया है कि आपको इतने घंटे पढ़ने होंगे। 3-2-5-2-7 और 1 घंटा लाइब्रेरी, 7-1 8 घंटा कमजोर छात्र के लिए। 2-2-4, ठीक है, सॉरी 2, ये 2 और 1.5, 3.5 और 1.5, 3.5 और 1.5 5, 1 घंटा अच्छे छात्रों के लिए। तो मैंने 8 घंटा एडजस्ट कर दिया कमजोर छात्रों की श्रेणी में, 6 घंटा एडजस्ट कर दिया जो कमजोर से थोड़ा ऊपर अच्छे आते हैं उनकी श्रेणी में। तो आप समझ गए, इतना घंटा पढ़ना है। अभी ये टाइम टेबल नहीं हुआ, मैंने बस बोला इतना करना है। कैसे करना है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल भी रहा होगा, स्क्रॉल भी हो रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए निर्देश, कमजोर छात्र कमजोर छात्र के सुबह जगने और रात्रि में सोने का उत्तम समय। देखिए अभी मैंने टाइम टेबल पर डिस्कस भी नहीं किया। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, अब आपके मन में चल रहा होगा कि बहुत कमजोर है यार, पढ़ने में पता नहीं मन नहीं लग रहा है,
कैसे हम रिजल्ट कर पाएंगे, कैसे बोर्ड के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अरे राहुल सर ने 450 बोला, अगर 420-30 भी आ जाए तो माँ बाप तो खुश हो जाएंगे। भाई क्यों 420 पर अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो? मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बता रहा हूँ, 450 भी आएगा, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब एकदम कुछ करोगे ही नहीं तो फिर 400 तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर एक कमज़ोर छात्र है और अगर उनको लगता है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो रात में 11, 12, 1 बजे तक पढ़ते हैं आराम से, हो सकता है रिजल्ट अच्छा जाए ना। गलत बात। मैं आपको रात्रि में सोने का समय बताता हूँ। सोने का समय मैंने लिखा है 10 बजकर, मैंने लिखा है 10 बजकर 30 मिनट। ये मेरा एवरेज टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम की बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे सो सकते हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, रात्रि में सवेरे सोया करिए, सुबह सवेरे जगिए। रीज़न, क्योंकि सुबह जो है बैकग्राउंड नॉइज, आसपास का जो वातावरण होता है बिल्कुल शांत होता है। चिड़ियों की चहचहाट के साथ आप उठिए और उस समय जो पढ़िएगा वो एक बहुत ही आनंदमय समय रहेगा। और जगने का समय, जगने का मैं आपको समय बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ, और वो है जगने का समय 4 बजे सुबह। कहेगा सर ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। जो चीज़ खाने में जितना टेस्ट लगे, टेस्टी लगे, वो आपके सेहत के लिए उतना हानिकारक होता है। तो ये टेस्टी तो है नहीं भाई सुबह 4 बजे जगना। और जो चीज़ खाने में जितना कड़वा लगे, दवाई हो, कड़ेला हो, अ, नीम का जूस हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। जो चीज़ खाने में जितना कड़वा लगे वो आपके सेहत के लिए उतना फायदेमंद, ये आपको भी पता है इस चीज़ को लेकर। तो सुबह जगने का समय 4 बजे मैंने रखा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ये लीजिए, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये मेरे तरफ से है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इतना करिएगा, अगर इतना नहीं हो पा रहा है समझिएगा आप राहुल सर की बात नहीं मान रहे हो और कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इतना तो करना पड़ेगा। अब आइए कि मैं आपको किस तरह से आपके टाइम को एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, एक सहायक बैच जो 2023 के लिए सबसे सहायक बैच है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और आप किस बैच को ज्वाइन करेंगे, द्रोणाचार्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। ये हमारे द्वारा निर्देश है और ये बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ द्रोणाचार्य बैच के लिए, ठीक है। दिक्कत हो तो नीचे नंबर चल रहा है, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट शेड्यूल कि भाई कब कब पढ़ना है। सर आपने ये तो बोल दिया कि कमजोर छात्र 8 घंटे पढ़ेंगे, कब कब पढ़ेंगे? अच्छे छात्र 6 घंटे पढ़ेंगे, कब कब पढ़ेंगे? इसकी बात करिए, आप उस पर डिस्कस करिए। भाई हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, हमको 8 घंटा पढ़ना है। हम पढ़ने में थोड़ा ठीक है, 6 घंटा से भी काम हो जाएगा, और 6 घंटा पढ़िएगा तो यकीन मानिए 450 क्रॉस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर जिले से 100-150 बच्चा 450 क्रॉस करता है, 200-300 बच्चा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर ही 450 करता है, 450 हर स्कूल से 10-5 बच्चे क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? 100 का बैच है, 10 बच्चे 450 क्रॉस, अभी तो ऐसे ही मिलता है मार्क्स, आपको पता है। तो देखिए शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल मैं आपको बनाता हूं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 6 या 6:30, क्योंकि साधारणतः कोचिंग 7 बजे से होता है ना। अगर कोचिंग सवेरे हो तो आप 6 बजे भी जा सकते हैं। करना क्या है, अच्छी सी नींद लेनी है, उठना है और अच्छे से बिल्कुल तैयार होकर पढ़ाई में लग जाना है। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, ठीक है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर, अच्छा जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में ठीक है वो भी इसी रूल को पालन करेंगे, नहीं तो फिर आधा आधा घंटा कम पढ़िएगा हर जगह, 6 घंटा पुड़ जाएगा आपका। सुबह 4 से 6:30, 2.5 घंटा का, ठीक है, 2.5 घंटा का ये शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है। अब इस 2.5 घंटे में सवाल है कि सर सुबह सुबह उठ के करेंगे क्या। पहले तो आप क्या करिएगा कि पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए, अगर गर्मी का माहौल है अभी तो ठंडा ठंडा पानी, और अगर ठंड का माहौल आ जाएगा तो गरम गरम पानी सुबह सुबह। अच्छे से फ्रेश होकर, आप समझ ही रहे हो बात को, फ्रेश होकर आप क्या कर लो, 1 कप चाय पी लो, अगर आपकी आदत हो तो। अगर आदत नहीं हो तो कोई बात नहीं, पानी से भी काम चल सकता है। 1 कप चाय कॉफ़ी अगर आपकी आदत हो तो। इससे क्या होगा कि आपकी नींद पूरी भाग जाएगी। हाँ, पढ़ने से पहले नींद को भगाओ, थोड़ा सा छत पर घूम लो 5 मिनट, जॉगिंग वॉगिंग कर लो 5-10 मिनट, उसके बाद नीचे आओ पढ़ने। पता चला कि ऐसे किताब लेके बैठे हैं और ऐसे ऐसे झुक रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा पढ़ने से।
तो पहले अपने नींद को खोल लो अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। उसके बाद 1 कप चाय पी लो, और चाय पीने के बाद आप 4:30 या 4 बजे से 6 बजे भी अगर आप पढ़ते हैं तो समझिएगा 2 घंटे की तैयारी। और इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस समय ऐसा नहीं कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैथ्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, डेरिवेशन सॉल्व करना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और न्यूमेरिकल बनाना शुरू करिएगा। ये वक्त बहुत ही क्रिटिकल होता है। ऐसे वक्त में आपको ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। ये जो मैंने आपको 3 घंटे का टाइम दिया है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, कोशिश करिए कि 3 घंटा यहाँ पे हो जाए। अगर कुछ आधा 1 घंटा बच जाता है तो उसको रात में सोने से पहले एक बार देख लीजिएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको बोला कि आप अच्छे से तैयार हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, चाय वाय पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, मुंह को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा नहीं पता चला कि हम ऐसे किताब लेकर बैठे हैं और ऐसे झुक रहे, कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया सो जाइए, ठीक है। उससे अच्छा है कि सो जाइए, नहीं तो करना है तो बेहतर ढंग से करिए। 1 कप चाय पीने के बाद अपने आप को एकदम फ्रेश करके, और उसके बाद क्या पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 2.5 घंटा 3 घंटा प्रीवियस ईयर्स देखिए, रिवीजन क्लास करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। वो आपने सुना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फर्स्ट में मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, पूर्ण रूपेण सुबह कुछ नहीं, सिर्फ रटने रटाने वाले काम करिए, किताबी भाषा मत यूज करिएगा। किताब को पढ़ना मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ है उसके ऊपर। पहला शेड्यूल कंप्लीट। कितने घंटे का ये शेड्यूल था? 2.5 घंटे का शेड्यूल था। 2 घंटा भी अगर कोई पढ़ ले अच्छे से तो समझिएगा कि उसने इस शेड्यूल को क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल, आराम से कोचिंग जाइए, आराम से आइए, आने के बाद आराम से खाना पीना खाने के बाद आप बैठ जाइए सेकंड शेड्यूल में आप पढ़ने के लिए। 11 से 1 बजे 2 बजे तक रखिए, दोपहर का टाइम है, 11 से 2 बजे तक। ये सर यहाँ पे क्या करवाओगे मुझसे आप लोग? कितने घंटे का शेड्यूल हो गया? 3 घंटे का शेड्यूल हो गया। देखिए 4 शेड्यूल हम बनवाएंगे आपको, 3 घंटे का शेड्यूल हो गया। अब इन 3 घंटों में आप क्या करो, आप मैथ्स बना लो अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो। डेरिवेशन तो डेरिवेशन सॉरी डेरिवेशन इसको हम आमतौर पर कह सकते हैं कि आप भाई लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल, मतलब सीधे सीधे कहिए ना कि रटने रटाने वाले काम दोपहर को नहीं होगा। इस समय माहौल बहुत ही हलचल सा रहेगा माहौल, आसपास बच्चे रो रहे हैं, ये हो रहा है, घर पे खटपिट, उधर मूवी चल रहा है, उधर गाना चल रहा है, उधर गाड़ी वाले ने आवाज़ कर दी। तो ये सारी चीज़ें दोपहर में होनी अनिवार्य है। और ऐसे में आप ऑब्जेक्टिव लेकर बैठते हो, समझिएगा कि माँ बाप को बुद्धू बना रहे हो, ठीक है, खुद तो कर नहीं रहे हो, माँ बाप को बुद्धू बना रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस कि भाई यहाँ पे किताबें पढ़िए, डेरिवेशंस पढ़िए, फिजिक्स की किताबें पढ़िए, मैथ्स बनाइए, अगर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी है, जो जिस क्षेत्र से है, जरूरी नहीं है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो किताबों को बनाइए, मैथ्स बनाइए, ठीक है, फिजिक्स के डेरिवेशन देखिए, केमिस्ट्री के डेरिवेशंस को देखिए, जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाइए। मतलब दोपहर में यहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल शांत होना चाहिए। यहाँ पे मैथ्स बन रहा है, मैथ्स बनाइए, हैंड राइटिंग आपको कंप्लीट करनी, राइटिंग कंप्लीट करिए। मतलब जो सुस्ती वाले कार्य हो वो दोपहर को करिए, कि आराम आराम से हो रहा है, थोड़ा सा गप भी कर लिया परिवार से, हो रहा है, चल रहा है किसी तरह। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा का काम करिए। देखिए 3 घंटा का शेड्यूल ये था, 2-2.5 घंटा का वो 5 घंटा तो हो गया, ठीक है। 5 ही घंटा मानो ना, वो 2 ही घंटा सुबह मानो, 3 घंटा 2.5 घंटा हो नहीं पाएगा आपसे, मुझे पता है। 4 से 6 ही मानो, क्योंकि फिर क्लासेस भी, कोचिंग भी बच्चों को जाना होता है, तो मैं 2 ही घंटा लेता हूँ। 3-2-5 घंटे का शेड्यूल, 2 शेड्यूल में 5 घंटा क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड शेड्यूल में क्या करो कि भाई सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं है, मनोरंजन। मैं आपको एक टाइम देता हूं मनोरंजन का, दोपहर 2 से
5 तक। ये सर अब आपने राहत भरी बात बोली है। मैं अपनी मम्मी को या मैं अपने पापा को ये वीडियो का ये छोटा सा एरिया जरूर दिखाऊंगा कि देखिए सर ने मनोरंजन के लिए भी कुछ बोला। क्योंकि देखो अगर माइंड के ऊपर सिर्फ काम करते 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 प्रेशर आ जाए ना, तो फिर वो काम हो नहीं पाएगा आपसे। सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर हो, सिर्फ शिक्षा का प्रेशर हो और कुछ काम ना हो पाए, तो समझिएगा ये शिक्षा व्यर्थ है। तो ऐसे में मैं आपकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को मनोरंजन का दीजिए समय। अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटा खेलने दीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। 2 से 5 खाना पीना, फ्रेश होना, मनोरंजन। 3 घंटा कुछ मत करो, किताबों को छुओ मत। अब 5 बजे या 6 बजे आप चले जाओ। देखिए अभी थर्ड शेड्यूल में ही आ जाए कि आप जब मनोरंजन हो जाए तो आप चले जाएं कहाँ, एक ग्रुप बनाइए। ग्रुपिंग में या तो मोहल्ले के 10-5 बच्चे मिलकर बना लो ग्रुपिंग, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो जहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल हो, या घर पे आसपास जो पड़ोसी लोग हैं उसी को, किसी एक पड़ोसी के घर पे चले जाइए, 5-10 बच्चे। और आपने जो 1-2 दिन में पढ़ा है सब एक दूसरे से पूछिए, रिपीट, ऐसे राउंड राउंड गोला। वो क्विज नहीं खेलते हम लोग, यानी आप चले जाइए सीधे सीधे। अगर मैं बोलूँ मोटा मोटी बात, तो आप कर लो भाई क्विज। और ये क्विज मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्विज कितने घंटे की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटे की, 1 आवर। ठीक है बच्चों, 1 घंटे का क्विज। अगर आप 5 बजे शाम में शुरू कर रहे हो तो 6-6:30 बजे खत्म कर दो। 6 बजे कर रहे हो, 7-7:30 बजे खत्म कर दो। मान लो कि आपने 5 से 6:30 क्विज किया, मान लो, ठीक है, 5 to 6:30। अब आप घर आओगे, खाना पीना खाओ आराम से। अब आप 6:30 से 9 बजे तक, 9 बजे तक कुछ मत करो। टीवी वगैरह फिर से देख लो आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वाले कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपने कितने घंटे का काम कर लिया, 5 घंटा उधर, 1.5 घंटा इधर, 1-1.5 घंटा क्यों चलेगा, ठीक है। 6:30 बज गए, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से 1.5 घंटा और बाकी है। आपने 6.5 घंटे पढ़ लिए अच्छे ढंग से, क्विज को ऐड कर कर 5 और 1.5, 6.5 घंटे। अब आपका जो 4th शेड्यूल होगा, इस 4th शेड्यूल में अब आप रात में बैठिए, ठीक है, रात में पढ़ाई करिए 9 से, ठीक है, 9 से 10:30, 10:30 तक पढ़िए और 9 से 10:30 तक पढ़िएगा। तो इसमें कितने घंटे हो गए, 1.5 घंटे, यानी 5.5 घंटा। अब प्लस 1.5 घंटा, नहीं 6.5 घंटा ना, सॉरी, 6.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा, आपने 8 घंटे पूरी पढ़ाई कर ली। और इस रात में भी क्या करिए, आप किताबों को पढ़िए। कौन सी किताबें आपके लिए सबसे बेहतर है, एनसीईआरटी की किताबें। देखो एनसीईआरटी भले ही बच्चे इग्नोर करते हैं, पर मैं हमेशा इसका समर्थक रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैंने देखा है कि हर साल 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़े। और आपने इस टाइम टेबल को कितने घंटे, इस टाइम टेबल के हिसाब से आपने कितने घंटे पढ़ाई की, भाई मैंने आपको 9-8 घंटे का शेड्यूल दिया। 4th शेड्यूल 90 मिनट का शेड्यूल मैंने दिया। देखिए फर्स्ट शेड्यूल 2 घंटा, सेकेंड शेड्यूल 3 घंटा, थर्ड शेड्यूल 1.5 घंटा एंड 4th शेड्यूल 1.5 घंटा। 3 2 5, 1.5, 6.5 और 1.5, टोटल कितने घंटे का शेड्यूल, 8 घंटे का शेड्यूल और 450 अंक पार। और हाँ, अगर आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है तो आप हमारे द्रोणाचार्य बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ताकि वहां पर हम एक बेहतर शिक्षा आपको दे पाए। ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर करिएगा। और आप हमारे साथ नीचे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके टेलीग्राम और ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी है, सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट, लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि, और आप मुझे टॉपिक बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं एक मैच्योर पर्सन हूं इस चीज़ को लेकर। मैं एज ए मोटिवेटर मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो बना कर दूंगा, बस आप टॉपिक बताते चले, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए शानदार था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। हालांकि बहुत पहले ही बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, ओके।